चून वाला स्कर्ट। अब हमने ये 1.5 मीटर का कपड़ा लिया हुआ है। हम चाहे तो 1 मीटर का कपड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन अगर हमें चून ज़्यादा बैठाना है और ज़्यादा चून बनाना है स्कर्ट में, तो हम उसके लिए थोड़ा ज़्यादा कपड़ा ले सकते हैं। तो अब हम इसको फोल्ड कर रहे हैं। ये हम चौड़ाई में भी फोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से फोल्ड एक ही आएगा। 36 इंच का दोनों तरफ से उसका चौड़ाई और लंबाई है। तो इसके लिए हम इसका कमर निकालते हैं। तो कमर हम 2 साइड से भी निकाल सकते हैं और एक सिंगल लेयर एक साइड से भी निकाल सकते हैं। तो जैसे हमारी कमर यहाँ पर 26 इंच की है, तो 26 का उसका आधा करेंगे 13 इंच का। तो हमने डबल फोल्ड का कपड़ा लिया हुआ है नीचे की तरफ से। 26 इंच की कमर को हम जब डबल फोल्ड करते हैं तो 13 इंच की कमर आती है। अब ये 13 इंच की कमर हमने ले ली है, क्योंकि डबल फोल्ड का कपड़ा है तो ऊपर और नीचे मिलाकर के 26 इंच राउंड में आ जाएगी। अब उसकी चौड़ाई हम 3.5 इंच की लेते हैं और एक पट्टी की कटिंग कर लेते हैं। ये पट्टी की कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ से जो कपड़ा बचेगा, जो आधा कटा हुआ है, उसे हटा देते हैं। अब जैसा कि चून बैठाना है हमें, तो उसकी लंबाई कितनी है। अब हमें ये देखना होगा कि हमने तो कमर ले ली है 13 इंच की और डबल फोल्ड पे वो 26 इंच की आएगी। तो उसके लिए हम चून के लिए कपड़ा कितना लेंगे। जैसे मैंने बताया था कि हम डबल कपड़ा लेंगे। तो ये अब हम देख रहे हैं, इसको मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है और यहाँ हम इसको हमने डबल फोल्ड किया, लेकिन यहाँ पर 4 तह हैं। तो क्या हमारे पट्टी पे 4 तह है? हमारे पट्टी पे 2 तह है। तो हम इसे 4 तह कर देंगे और हम ये नापते हुए देखते हैं कि यहाँ पर मैंने 4 तह किया तो हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कपड़े बहुत ज़्यादा हैं। तो अब हम यहाँ चून बैठा सकते हैं, क्योंकि डबल फोल्ड अगर हो रहा है, डबल फोल्ड से भी हमारे पास और ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़े हैं। तो हम 4 तह में देखते हैं तो सफिशिएंट कपड़ा हमारे पास चून बैठाने के लिए है। तो पट्टी जब हम फोल्ड करेंगे तो यहाँ 1.5 इंच की पट्टी आएगी इलास्टिक के लिए मोड़ते हुए। तो हम इस 1.5 इंच को माइनस करेंगे, जो उसकी लंबाई है 13 इंच की लंबाई, उस 13 इंच से माइनस करेंगे। अब 1.5 इंच को लेकर के हम, जैसे मैंने यहाँ पट्टी फोल्ड कर दी है, तो इसको साथ में लेकर के हम 13 इंच नीचे मापेंगे। जैसे यहाँ 13 इंच की लंबाई मिल गई है, अब हम नीचे फोल्ड करेंगे तो उसके लिए हम 1 इंच मार्जिन नीचे कर देंगे। अब इधर से भी हम 13 इंच लेंगे और 1 इंच मार्जिन। तो आप सभी ने देखा कि यहाँ मैंने पट्टी को डबल फोल्ड 1.5 इंच में कर लिया है और यहाँ से मैंने फिर यहाँ की लंबाई ले ली है। जैसे यहाँ की लंबाई को मुझे 13 इंच रखना था, तो फिर मैंने यहाँ 1 इंच ज़्यादा कर दिया है। अब मैं इधर भी वही इंच रखूँगी, लेकिन मुझे यहाँ पट्टी नहीं मिल रही है। तो मैंने यहाँ क्या किया, इसको सरका लिया और फिर इसको यहाँ पर 13 इंच और उससे आगे 1 इंच ज़्यादा 14 इंच की माप दे दी। अब इसे मैं प्लेन तरीके से काटूंगी। ऊपर वाला लाइनिंग हमें काटना नहीं है, नीचे की लाइनिंग काटनी है। ये जो हमें फैब्रिक मिलेगी उसे रख देंगे। और अब आप देख रहे हैं यहाँ मुझे ये फोल्डेड वाले हिस्से में एक पट्टी मिल चुकी है, लेकिन जहाँ जॉइंट वाला एरिया होगा उसे हम कट लगा लेंगे। इस पूरे कपड़े को हमें इस पट्टी पे नीचे की लाइन पे चून बना करके जॉइंट करना है, तभी हमारा चून वाला स्कर्ट बनेगा। और जब हम इलास्टिक लगाएंगे तो ये 1.5 इंच मोड़ करके इसको इलास्टिक लगा के यहाँ पूरे में सेट कर देंगे। आप देख रहे हैं ये चून वाला स्कर्ट कटिंग हो चुका है और ये उसका निचला हिस्सा है। कमर से नीचे ये 2 पार्ट्स में है। ये कमर की पट्टी
और ये उसके लिए रबड़। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर चुन वाला स्कर्ट बोल रहे हैं तो हमें चुन भी बैठानी पड़ेगी। और चुन कहाँ बैठाया जाएगा, तो चुन इस पट्टी के, हम इसे ऊपर नीचे अपने हिसाब से मान सकते हैं। अगर इसको ऊपर मान रहे हैं तो हमें चुन नीचे की तरफ से बैठानी पड़ेगी। तो कैसे बैठानी है, क्योंकि ये दोनों ही दूसरी टाइप से है कि एक तरफ तो हमें प्रिंटेड दिख रहा है और एक तरफ ये उल्टा साइड है। तो अब हमें चुन किस तरह से बिठानी है कि हमारा जब हम फोल्ड करें तो वो कपड़ा हमारा सीधे की तरफ से आए। हमने इसे इस पट्टी को सीधे रखा और हम इसके इस वाले हिस्से को नीचे वाला हिस्सा मान रहे हैं। अब हम इसे भी ऐसे ही मानेंगे कि ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा। अगर फूल वाले डिजाइन ऊपर की तरफ होंगे तो हमें लगेगा कि नहीं ऊपर की तरफ जाने चाहिए, तो फिर नीचे वाला हिस्सा हमारा नीचे आएगा। लेकिन हम कमर अगर देना चाहते हैं तो इसको ऊपर की तरफ हम रख रहे हैं। और इसमें भी वैसे ही, जैसे हम पट्टी को लगा रहे हैं तो हमें पट्टी को ऊपर की तरफ पलटना पड़ेगा, मतलब बाहर की तरफ। तो इसे अंदर की तरफ से हमें चुन बैठा करके बाहर की तरफ रखना है। तो सामने वाला हिस्सा हम लेंगे दोनों के, पट्टी के भी और ये जो नीचे का कमर से थाई के नीचे कपड़ा आता है वो सामने की तरफ रख करके इसे सिलाई करेंगे। और हमें इसमें चुन बैठाना है। तो चुन हम कितना बैठाएंगे, 1-1 इंच का चुन बैठाएंगे। उसके लिए हमें अपने हिसाब से मापना पड़ेगा, क्योंकि 1 इंच, आधा इंच इतना होता है कि ये, और फिर 1 इंच इतना। तो इसको हमें डबल फोल्ड करना है इस टाइप से। कपड़े को सामने की तरफ से लेकर के अंदर की तरफ डालना है। इस पट्टी को हमने उल्टा रखा है और इस कपड़े को हमने सीधा पकड़ा हुआ है। और सामने की तरफ से हम, जिसको हम निचला हिस्सा बना रहे हैं, चुन वाला हिस्सा, उसे हम मशीन के सामने तरफ रखेंगे। पट्टी हमारी उल्टी है और जो नीचे वाला कपड़ा है स्कर्ट का चुन वाला वो सीधा है। और सामने की तरफ से हमने इसको अब ये पट्टी पे चुन बैठ चुका है और मैंने ये पट्टी, कमर की पट्टी लगा दी है। देखिए नीचे के हिस्से में हमने चुन बैठाया हुआ है। अब इसे हम फोल्ड करेंगे आगे की तरफ, जिसे हम यहाँ से सामने की तरफ से 1/2 इंच मोड़ेंगे। और ये जो सिलाई हमें दिख रही है, सिलाई वाली जगह, इसको हम क्या करेंगे, इसको ढकना है हमें। इसको फोल्ड करके वहाँ सिलाई करेंगे। आधे इंच का यहाँ पर मोड़ाई होगा और फिर ये जो सिलाई दिख रही है उसे ढकते हुए हमें सिलाई करना है पट्टी को सामने की तरफ। पट्टी लगाते वक्त अगर हमारे साइड कॉर्नर पे थोड़ा भी पट्टी बढ़ जाता है तो हम इसे काट सकते हैं। अब इसके अंदर में हम, जैसे ये होल है, इस पे हम ये रबड़ लगा देंगे। ये रबड़ डल चुकी है, आप देख रहे हैं। इसे हमें क्या करना है, जो सीधे की साइड है उधर मोड़ते हुए ये रबड़ को एक दूसरे से अटैच कर देना है साइड पे, और इसमें डबल सिलाई लगा देनी है। इस रबड़ को हम इस कपड़े पे भी सिलाई कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे। कभी कभार हमें क्या होता है कि कमर ढीली लगने लगती है, तो कमर ढीली जब होती है तब इस इलास्टिक को हम क्या कर सकते हैं कि काट करके छोटा कर सकते हैं। इसलिए हम इसे यहाँ जॉइंट नहीं करेंगे। यहाँ जॉइंट करने से क्या होगा, फिर हमें कपड़े को भी उघेरना पड़ेगा, जिससे कपड़ा, कमर पट्टी छोटा हो जाएगा। इसलिए हम इसे नहीं काटेंगे। अब इस कपड़े को सामने की तरफ खींचते हुए, और ये जो हमारा खुला वाला हिस्सा है नीचे की साइड मिलाते हुए आधे इंच की सिलाई लगा देंगे और ये जगह बंद कर देंगे।
साइड वाला हिस्सा हमने बंद कर दिया है। अब इसे पलट लेते हैं। ये स्कर्ट तो बन चुका है, लेकिन एक चीज़ इसकी बाकी रह गई है। नीचे की धारी हमने सिलाई नहीं की है, इसको अब हम सिलाई कर देंगे। तो सिलाई करने के लिए हमें इसे हाफ इंच का 2 फोल्ड लेना पड़ेगा। पूरी 1 इंच की मार्जिन पे हम इसे फोल्ड करेंगे और नीचे की धारी को फिनिशिंग कर देंगे। तो हमने इसकी नीचे की धारी पूरी सिलाई कर ली है डबल फोल्ड पे 1 इंच की। और अब ये जो हमारा चुन वाला स्कर्ट है बन करके तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं ये स्कर्ट तैयार है।